नमस्ते बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे विभाजिता की कसौटियाँ, जिसमें पहले हमने पढ़ा था 2 से विभाजिता की कसौटी, उसका नियम मैंने आपको समझाया था। फिर 5 से विभाजिता की कसौटी, वो बताया था मैंने। 10 से विभाजिता की कसौटी, ये भी हम लोगों ने देखा है। इसके बाद हमने देखा था 3 और 9। 3 से विभाजिता की कसौटी कि यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 से भाग जाता हो, जैसे मैंने समझाया था, अगर कोई बड़ा अंक दिया है तो उसके अंकों को जोड़ लीजिए, जो भी नंबर आता है अगर वो 3 के पहाड़े में आता है या 3 से विभाज्य है तो उस पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 9 से विभाजिता की कसौटी में भी सेम यही नियम था कि उसके अंकों को जोड़ने पर जो भी नंबर बने, अगर वो 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या में भी 9 से भाग जाता है। आज हम लोग देखेंगे 4 से विभाजिता की कसौटी। ठीक है। इसके बाद हम मसावी और लसावी, ये जो नया चैप्टर होगा उस पे आ जाएंगे। 4 से विभाजिता की कसौटी, ध्यान से देखिए, लिखा है जिस संख्या के दहाई और इकाई के स्थान वाले अंकों से बनने वाली संख्या। किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है ना, तो दहाई और इकाई इन दोनों नंबर से बनने वाली जो संख्या है, यदि उस संख्या में 4 से निःशेष भाग जाता है तो फिर वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे एक संख्या है यहाँ पे 3940, अगर आप दहाई और इकाई को मिला के देखेंगे तो कितना बनता है? 40। ध्यान रखिए, यहाँ जोड़ना नहीं है आपको, हाँ, जो संख्या दिखेगी वही। तो 40 4 के पहाड़े में आती है, इसलिए 3940 में 4 से पूरा भाग जाएगा। आप चाहें तो भाग देकर देख सकते हैं। एक दूसरी संख्या है 532, इसमें दहाई और इकाई से क्या बनता है? देखिए 32। तो आप जानते हैं 4 8 32, 4 से भाग जाता है, इसलिए 532 में भी 4 से पूरा भाग जाएगा। एक बड़ी संख्या दी गई है 1,35,724, इसमें भी आपको क्या करना है? सिर्फ दहाई और इकाई को देखना है। 2 और 4 20, 4 24 बन रहे हैं, तो 4 छंग 24 होता है, ये आप इजीली देख सकते हैं। तो फिर इस पूरी संख्या में अगर आप भाग देंगे 4 से तो पूरा भाग जाएगा। यानी निःशेष भाग का मतलब होता है नीचे शेष पर शून्य बचेगा। ओके, ये है 4 से विभाजिता की कसौटी। फिलहाल अभी आपके इस सिलेबस में 4 तक यही है, माने 2 3 4 5 और इसके बाद 9 और 10। ठीक है, इतना ही हम लोगों ने सीखा है। और भी संख्याओं से विभाजिता कसौटी है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगली क्लास में होगा। और अब हम इसके आगे देखेंगे मसावी महत्तम सामान्य विभाजक और लसावी लघुत्तम सामान्य विभाजक, वो एक नया चैप्टर है उसको। तो अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, जितने भी विभाजिता की कसौटियाँ मैंने लिखवाई हैं इन सब को आपको लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, ये 4 की विभाजिता की कसौटी भी लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर मसावी और लसावी उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।